हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो हमारा आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। बट मेन जो ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो का, इसमें मैं डिस्कस करूंगा कि कई बार क्या है कि हमारे पास प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं जिसमें देर इज सम परसेंटेज चेंज और देर इज सम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और पूछा जाता है व्हाट इज़ द चेंज इन लीनियर मोमेंटम। सो उस क्वेश्चन को, उस प्रॉब्लम को कैसे हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, हम उस शॉर्टकट के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले हम रिलेशन स्टडी कर लेते हैं, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। सो एज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। सो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं इसे m से और डिवाइड भी करते हैं m से टू गेट सम रिलेशन देयर। सो ये इक्वेशन बन जाएगी एम स्क्वायर वी स्क्वायर। मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। As we know that momentum is equal to mass into velocity, so p is basically mv. So यहाँ पर है m square v square, so I can write k is equal to half p square upon m. So this is the relation between kinetic energy and linear momentum, where p is the linear momentum and k is the kinetic energy. अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स हमारे पास किस तरह से आएंगी और उन प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। सो हम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल देयर। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इंक्रीजेज बाय, लेट अस सपोज एक बॉडी का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है, इट इंक्रीजेज बाय 300%। सो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द चेंज इन लीनियर मोमेंटम। से प्रॉब्लम में पूछा जाएगा फाइंड चेंज इन लीनियर मोमेंटम, यानी कि आपसे परसेंटेज चेंज पूछा जा रहा है। लेट अस सपोज फाइंड परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे, शॉर्टकट से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। सो काइनेटिक एनर्जी में 300% का चेंज हुआ है। तो जब भी लीनियर मोमेंटम चेंज पूछा जाएगा तो आप वहाँ पर इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज अंडर रूट 100 प्लस n डिवाइडेड बाय 100 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो इस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल करेंगे, 100 प्लस एन अपॉन 100 माइनस 1 इंटू 100। ये फॉर्मूला आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आपसे पूछा जा रहा है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी में चेंज दिया गया है, परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम पूछा जा रहा है। सो एन का मतलब होगा कि काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट यहाँ पर चेंज हुई है। सो वील पुट द वैल्यूज देयर। सो इट इज़ लाइक 100 प्लस 300, एन की जगह पे स्टूडेंट्स 300 पुट किया जाएगा जो परसेंटेज चेंज काइनेटिक एनर्जी में हुआ है, अपॉन 100 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इट इज़ लाइक रूट 400 अपॉन 100। सो हम इसे लिख सकते हैं रूट 4 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो रूट 4 होता है 2 के बराबर, सो इट इज़ लाइक 2 माइनस 1 इंटू 100, यानी कि 100%। सो बेसिकली यहाँ पर आंसर आ जाता है 100%। सो सिंपल एक इस फॉर्मूले की मदद से आपने डायरेक्टली जस्ट इन सम 1 मिनट और इन सम 30 सेकेंड्स आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। 100 प्लस एन अपॉन 100 माइनस 1 इंटू 100। सो ये फॉर्मूला आपने इस्तेमाल करना है व्हेन देयर इज अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आपसे परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम पूछा जाता है कि लीनियर मोमेंटम कितना अमाउंट से इंक्रीज किया है। सो इट इज़ 100%। सो ये फॉर्मूला लगेगा जब मोमेंटम के चेंज को पूछा जा रहा है। अब यही प्रॉब्लम दूसरे तरीके से भी पूछी जा सकती है, जैसे कि अगेन एक क्वेश्चन कंसीडर करूँगा। सो अब मान लीजिए आपके पास दिया है कि मोमेंटम चेंज हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंटेज इंक्रीज आया होगा। सो लेट अस सपोज इफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इंक्रीजेज बाय, लेट अस सपोज हमारे पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया है, इंक्रीजेज बाय 20%, एंड पूछा जा रहा है फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो स्टूडेंट्स, ऊपर वाले क्वेश्चन में जो है, इसे प्रीवियस जो हमने किया है उसमें हमसे परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम पूछा जा रहा था। अब यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमें एक डिफरेंट फॉर्मूला अप्लाई करना होगा ताकि हम फास्ट जो है, जल्दी जो है अपने आंसर को निकाल पाएँ। सो परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, शॉर्टकट फॉर्मूला, दैट इज 100 प्लस n अपॉन 100 स्क्वेयर माइनस 1
मल्टीप्लाइड बाय 100। ये एक फॉर्मूला आप इस्तेमाल करोगे परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम के लिए हमने ऊपर जो किया उसका इस्तेमाल करेंगे, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए इस्तेमाल करेंगे। सो यहाँ पर जो मोमेंटम में चेंज हुआ है वो बेसिकली आपका n है। सो n इज बेसिकली 20 देयर, सो यू पुट 20 देयर। सो 100 + 20 अपॉन 100 स्क्वेयर -1 multiplied by 100. So we again solve this question. So it is like 120 upon 100 square. So we'll write it as 120 into 120 upon 1020 power 2 है -1 multiplied by 100. सो यहाँ पर जो कैंसिल हो जाएगा उसे हम कैंसिल कर देंगे। सो इट इज़ लाइक 144 अपॉन 100 -1. So students, you take the LCM there. LCM is 100 there. So it is 144 minus 100 upon 100. So it can be written as 44 upon 100 multiplied by 100. So ये cancel हो जाएगा. So percentage increase in kinetic energy is 44%. सो इस फॉर्मूले की मदद से आप काफ़ी फास्ट जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये प्रॉब्लम जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि इतना परसेंटेज चेंज हुआ है मोमेंटम में, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज होगा, या काइनेटिक एनर्जी में इतना परसेंट चेंज हुआ है मोमेंटम में कितना चेंज हुआ है। सो यूजिंग दीज फार्मूलाज, दीज शॉर्टकट फार्मूलाज, आप फास्ट जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। सो ये दो आपके पास फार्मूलाज हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जस्ट होप आपको ये प्रॉब्लम्स समझ आए होंगे एंड यू ऑल्सो learn the formula there to get the answers very fast. Thank you.